एक्सरसाइज 6.3 क्लास 10th यूनिट ट्रायंगल का क्वेश्चन नंबर 14। अब ये क्वेश्चन क्या कहता है देखते हैं इसको। साइड ए बी एंड ए सी एंड मीडियन ए डी ऑफ अ ट्रायंगल ए बी सी। कोई ट्रायंगल है ए बी सी, ठीक है। उसकी साइड क्या है ए बी, ए सी और ए डी। ए डी क्या है मीडियन है, मीडियन, ठीक है। आर रेस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल, बिल्कुल प्रोपोर्शनल है, यानी कि इनके रेशो बराबर हैं। टू साइड पी क्यू पी आर एंड मीडियन पी एम, यानी दूसरा ट्रायंगल है एक ट्रायंगल मैंने पहले से बना कर रखे हैं पी क्यू आर। इसमें पी क्यू पी आर और मिडिल वाला कौन सा पी एम, इनके रेशो भी आपस में प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो शो करो कि ट्रायंगल ए बी सी, यानी कि ए बी सी ये ट्रायंगल किसके सिमिलर होगा, पी क्यू आर के सिमिलर होगा, ठीक है। पर एक चीज़ देखो, देखो हमें यहाँ साइड 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 तो गिवन है, ठीक है, और इसमें भी साइड 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 गिवन है। मगर मैं जब किसी ट्रायंगल को दूसरे के सिमिलर प्रूव करना चाहूँ तो मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए साइड एंगल साइड। तो यहाँ साइड ये है, ये साइड है। ट्रायंगल को देखने के लिए क्या करना पड़ेगा, साइड साइड ये साइड। भाई ये साइड ये साइड तो हमें गिवन है कि ए बी किसके इक्वल है, पी क्यू के। ए सी किसके इक्वल है, पी आर के। लेकिन हमें तीसरी साइड थोड़ी दे रखी है कि बी सी इक्वल है क्यू आर के, नहीं दे रखी ना। तो इसीलिए मैं क्या करूँ कि एक काम करूँ, ये साइड यूज़ करूँ, ये साइड यूज़ करूँ, दोनों साइड हैं, ठीक है। और अगर इस एंगल को मैं कैसी बराबर प्रूव कर लूँ कि एंगल ए और एंगल पी दोनों आपस में बराबर हैं, तो साइड एंगल साइड से मेरे को दोनों ट्रायंगल सिमिलर मिल जाएंगे, ठीक है। तो लेकिन इसको करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे एक काम करना पड़ेगा कि मुझे थोड़ा सा इसमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन क्या करना पड़ेगा कि अगर मैं इस ट्रायंगल को थोड़ा सा ऐसे बढ़ा लूँ, ऐसे करके, ठीक है, दिख रहा ना, ऐसे बढ़ा लूँ, ठीक है। इधर इसको ऐसे बढ़ा लूँ, ठीक, दिख गया, ऐसे बढ़ा लूँ तो ठीक है। तो इसको बढ़ाने के बाद में ये डी को तो ई पॉइंट तक बढ़ा लूँ और एम को एन पॉइंट तक बढ़ा लूँ, ठीक है, दिख रहा। तो मैं क्या करूँगा कि मुझे देखो एक चीज़ करनी पड़ेगी कि एक तो ये एंगल इसके बराबर कर लूँ, ये एंगल इसके बराबर, ठीक है, कर लूँ। तो एक चीज़ मिल जाएगी मुझे, ये ट्रायंगल मिलेगा पूरा ए ई सी और पी एन आर, ठीक है, दिख रहा ना। ये ट्रायंगल अगर मैं क्या कर लूँ, पूरा का पूरा एक कर लूँ प्रूफ, ये ट्रायंगल इसके सिमिलर कर लूँ, तो मैं आगे बढ़ सकता हूँ। अगर ये ट्रायंगल मैंने प्रूफ कर लिया तो मुझे ये पता चल जाएगी, देखो ये और ये बराबर हो जाएंगे। बराबर होने के बाद इससे ये बराबर हो जाएगा एंगल, ऐसे ही ये और ये बराबर हो गए तो फिर क्या होगा, इससे ये बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो फिर इन दोनों ट्रायंगलों को आपस में, ये जो एंगल है ना, सपोज करो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, तो इन 1 और 3 को प्लस कर दूँ और 2 और 4 को प्लस कर दूंगा तो एंगल ए मिल जाएगा, एंगल पी मिल जाएगा, समझ में आया ना। तो इसको हम करते हैं, देखो अब समझ, ये जो मैंने कहा ना इसको करके दिखाते हैं, ठीक है, अब समझ में आएगा तब। तो अब मैं सबसे पहले क्या करता हूँ कि गिवन में लिख लेता हूँ, क्या लिख लेता हूँ गिवन में कि ए डी और पी एम, ए डी और पी एम, ठीक है, आर द मिडल ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है। इधर पी क्यू आर के मिडल है। तो जब ये दे रखे हैं, ये गिवन है, तो इसका मतलब ए बी अपॉन पी क्यू, ए सी अपॉन पी आर और ए डी अपॉन पी एम, ये हमें गिवन है, ठीक, अच्छी बात है। अब हम क्या करें, प्रूव करने, टू प्रूव में क्या लिखना कि ये ट्रायंगल ए बी सी किसके सिमिलर प्रूव करना, पी क्यू आर के, ये मैंने लिख लिया, ठीक है। लेकिन कंस्ट्रक्शन मुझे करना पड़ेगा इसमें, क्या जो मैंने अभी बताया था कि ए डी को प्रोड्यूस कर दूँ, मैं आगे बढ़ा दूँ ई पॉइंट तक, ए डी को प्रोड्यूस करके ई पॉइंट तक बढ़ा दूँ, और ऐसे ही पी एम को प्रोड्यूस करके एन तक मिला दूँ, बढ़ा दूँ, और फिर क्या कर दूँ, सी और ई को आपस में मिला दूँ और इसको आर को एन तक ड्रॉ कर दूँ, ठीक है। तो ये मैंने इसमें लिख दिया, क्या, प्रोड्यूस ए डी टू ई पॉइंट तक एंड पी एम टू एन पॉइंट तक। तो देखो एक चीज़ बताओ, मैंने इतना बढ़ाया है कि ये वाली साइड इस साइड के बराबर होगी, ये साइड इस साइड के बराबर होगी, ठीक है, समझ में आया ना। तो मैं क्या लिख सकता हूँ कि ए डी बराबर हो गया डी ई के, इधर पी एम बराबर हो गया एम एन के, ये मैं लिख दिया, ए डी इजिकल टू डी और पी एम इजिकल टू
एम एन। ठीक है, क्लियर है। तो अब मैं इससे आगे प्रूफ करना स्टार्ट करता हूँ। प्रूफ करने में मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे कुछ लेना पड़ेगा, जो मुझे दे रखा मैं इसी को ले लूँ। मैं लिख लूँ ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर इज इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम। ये क्या है, गिवन है। ठीक, ये गिवन है। तो अब देखो एक चीज़ देखो, अब मैं क्या करूँ, अगर मैं इसको डबल कर दूँ, मतलब इसमें ऊपर और नीचे दोनों तरफ टू टू की मल्टीप्लाई कर दूँ, तो क्या मिल जाएगा मुझे, ये मिलेगा 2AD अपॉन 2PM। देखो हम जो भी काम करते हैं वो क्या करते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में साथ करते हैं। ठीक है, अगर मल्टीप्लाई ऊपर कर रहे हैं तो नीचे भी करनी पड़ेगी, डिवाइड ऊपर कर रहे हैं तो नीचे भी करनी पड़ेगी, प्लस ऊपर कर रहे हैं तो नीचे भी करना पड़ेगा। तो रूल सबको पता है ना। ठीक है, और इसको ऐसे उतार दो, जो है AC अपॉन PR और AB अपॉन PQ। ठीक है, ये मैंने ऐसे लिख दिया। अब मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ कि 2AD को क्या लिख सकता हूँ, AD प्लस का AD लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ। और इसको PM को क्या लिख सकता हूँ, PM प्लस का PM लिख सकता हूँ। ठीक, इनको ऐसे उतार दो बिल्कुल, क्या AC अपॉन PR इज इक्वल टू AB अपॉन PQ। करेक्ट है। अब क्या करें, देखो मैंने पहले ही कहा था कि AD और DE मतलब जितना ये उतना ये, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, AD तो लिख ही सकता हूँ, प्लस का DE भी तो लिख सकता हूँ चाहे DE। ठीक है, ऐसे ही इसको क्या करूँ, नीचे वाले को भाई PM और MN। ठीक है, PM प्लस का MN लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ भाई, दोनों बराबर, जितनी ये इतनी ये, ऐसी इतनी ये इतनी ये। ठीक है, तो इनको हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। बाकी इसको एज इट उतार दो बिल्कुल, AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AC अपॉन PR। ठीक, तो अब एक चीज़ देखो आप कि ये प्लस का ये इज इक्वल टू ये, यानी कि AD प्लस का DE, AD प्लस का DE इज इक्वल टू AE इज इक्वल टू E। तो मैं इसको AE लिख सकता हूँ, AE लिख सकता हूँ ना। ठीक है, और इधर PM प्लस का MN इज इक्वल टू PN, इसको लिख दो PN। ठीक, इज इक्वल टू AC यही लिख दूँ, PRB सेम उतार दो ऐसे, AB अपॉन PQ भी ऐसे उतार दो। ठीक है, ये इतनी बात समझ में आई। इसको मैं लिख लूँ इक्वेशन नंबर 1। ठीक, अब मैं क्या करूँ कि ट्रायंगल ABD, और देखो ट्रायंगल ABD, इस ट्रायंगल को ले लूँ भाई। मैंने तो ये तो प्रूफ कर दिया, ये तो हमने कर लिया, रेशो ले लिए, ये काम आएंगे अभी आगे। अरे ऐसे इसको ले लिया। अब मैं क्या करूँ, ADB और CDE, मतलब ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल आपस में ले लूँ। समझ में आया ना, ADB ले लूँ और EDC ले लूँ। ठीक है, इसको क्या करूँगा, देखो ये आपस में क्रॉस का साइन बना रहे हैं, तो यहाँ ये वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल हो जाएंगे ये वाले दोनों। ठीक है, और ये साइड इसके इक्वल हो जाएगी, और ये तो है ही भाई। एक तो एंगल हो गया और एक तुम्हारी क्या हो गई, देखो ये वैसे भी आपस में बराबर होंगे दोनों, क्योंकि मिडिल में मिडिल है, तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे, क्या BD और DC। ठीक है, एक तो एंगल मिल गया, एक साइड मिल गई। ठीक, और ये साइड मिल गई क्योंकि ये आधी है, तो AD और DB, जब तीनों चीज़ मिल गई तो चौथी चीज़ तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से वैसे ही बराबर हो जाएगी। ठीक है, तो चलो करते हैं इसको। अब एक काम करें, ठीक है, अब हम क्या ले रहे हैं, अब हम ट्रायंगल ले रहे हैं, कौन सा, ADB और EDC। देखो ADB, यहाँ देखो ADB दिख रहा ना, ADB और EDC दोनों ट्रायंगल ले रहे हैं आमने सामने के। तो जब ये ले लिए तो हमें क्या पता है, देखो AD बराबर है किसके, DE के। ये लिख लूँ इस बात को, तो मैंने क्या लिखा, AD बराबर है ED के। ठीक है, किससे, बाय कंस्ट्रक्शन के। ठीक, और दूसरा क्या लिखते हैं कि ये BD और DC, BD और DC बराबर है। ठीक है, तो गिवन है भाई, BD और DC गिवन है, इसे लिख लो BD और DC, ये क्या है, गिवन है। ठीक, ये दोनों मिल गई। तो अब एक एंगल और देख लें, कौन सा एंगल, देखो
एंगल ए डी बी, ठीक है, और एंगल ई डी सी सामने सामने के दिख रहे हैं ना, जिनके कोने आपस में मिल रहे हैं। तो ये कोने आपस में मिले होते हैं तो किस में होते हैं, वर्टिकल अपोजिट एंगल होते हैं ना, होते हैं। तो हम क्या लिख लें, इसे लिख लूँ मैं ट्राइंगल ए डी बी इज इक्वल टू होगा ट्राइंगल ई डी सी, कैसे, वर्टिकली अपोजिट एंगल प्रॉपर्टी से, ठीक है, बराबर हो गए। तो अब हमें क्या चीज़ मिल गई, हमें तीन चीज़ मिल गई क्या करने के लिए, कि ट्राइंगल ए डी बी कॉन्ग्रेंट होगा किसके, ट्राइंगल ई डी सी के, ठीक। कॉन्ग्रेंट क्यों होगा भैया, ये होगा हमें प्रॉपर्टी क्या मिल गई, बाय साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी से। भाई पहले मैंने बताया था कि देखो एक तो साइड ये होगी इसके, इसके साइड के बराबर ये, इस साइड के बराबर ये, और एक दोनों आपस में एंगल बराबर हो गए। तो दोनों क्या हो गया, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड की क्राइटेरिया से क्या हो गया, ये दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए। जब दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं तो भैया ये बराबर इसके, ये बराबर इसके, तो और ये एंगल बराबर इसके, तो जब ये सारे बराबर हो गए तो ए बी और ई सी भी तो बराबर होंगे किससे, बाई सी पी सी टी से। तो मैं लिख दूँ, क्या लिख दूँ, मैं ये लिख रहा हूँ कि ए बी इज इक्वल टू किसके होगा, भाई देखो ए बी किसके, ई सी के, ई सी के बराबर होगा, क्या किस वजह से, बाय सी पी सी टी, ठीक। इतनी बात समझ में आ गई ना, सी पी सी टी लिख दिया मैंने। अब क्या करें कि सिमिलर ऐसे ही, सिमिलर, देखो जब हमने इसको प्रूव कर लिया कि ए बी बराबर है किसके, ई सी के, तो ऐसे ही ये भी तो दूसरा दूसरा भी तो ट्राइंगल ट्राइंगल है। इसमें क्या है कि पी क्यू बराबर हो जाएगा किसके, आर एन के या एन आर के, हो जाएगा ना, हो जाएगा। तो हम इसको ऐसे लिख लेते हैं डायरेक्ट, कैसे लिख रहे हैं, सिमिलर कि पी क्यू बराबर होगा एन आर के, ठीक, समझ में आया ना, भाई पी क्यू बराबर होगा एन आर के, ठीक। अब ये भी हमने प्रूफ कर दिया। अब देखो आगे क्या करें, अब मैं आगे लिखता हूँ कि इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन वन से, वन इक्वेशन क्या थी हमारी, देखो ये लिख रही, वन इक्वेशन ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर इज इक्वल टू ए ई अपॉन पी एन, इसका यूज़ करेंगे। अब कैसे यूज़ करते हैं, देखो मैं लिख रहा हूँ इसे, क्या लिख रहा हूँ, ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर इज इक्वल टू ए ई अपॉन पी एन, ठीक। ये मैंने लिखा, तो इसका मैं क्या करूँ, देखो इसको जो हमने ऊपर लिखा था, अभी ए बी की जगह क्या यूज़ करा हमने, ई सी, तो मैं ये क्या कर लूँ, ई सी अपॉन पी क्यू की जगह एन आर, तो मैं लिख लूँ एन आर। अब बाकी ऐसे उतार दूँ, ए सी अपॉन पी आर इज इक्वल टू ए ई अपॉन पी एन, ठीक। ये मैंने उतार दिया। अब ये क्या होगा, इसको मैं इक्वेशन नंबर दे दूँ 2, ठीक, ये दे दिया। तो अब मैं चल रहा हूँ किस में, ट्राइंगल, इन ट्राइंगल किस में, ए ई सी एंड ट्राइंगल किसमें, पी एन आर। देखो ए ई सी कहाँ है, यहाँ पे देखो ए ई सी, ए ई सी दिख रहा ना, ये पूरा ट्राइंगल दिख रहा ना, आप जिसकी हम बात कर रहे थे, इस ट्राइंगल को ले रहे हैं, इधर पी एन आर ये ट्राइंगल ले रहे हैं, ठीक है ना। अब इन दोनों ट्राइंगलों में क्या है, देखो जरा, इन ट्राइंगल में हमने ऊपर प्रूफ कर रखा, तो मैं इसको वापस लिख लूँ, मैं इसको क्या लिख लूँ कि ई सी अपॉन एन आर इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर इज इक्वल टू ए ई अपॉन पी एन, ठीक है। ये कहाँ से लिया मैंने, फ्रॉम इक्वेशन 2 से, ठीक, ले लिया। अब लेने के बाद में मैं क्या करूँ कि ये तो मिल गया मुझे। अब ट्रायंगल मैंने देखो सारी क्या चीज़ें, साइड और साइड, साइड और साइड और साइड, यानी तीन साइड हैं जो इक्वल हैं। तो मैं क्या लिख सकता हूँ कि ट्रायंगल ए ई सी कॉन्ग्रेंट होगा किसके, ट्रायंगल पी एन आर के,
ठीक है, किससे? बाय साइड 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 सिमिलरिटी से। भाई कर दिया ना, कर दिया प्रूफ। हमने क्या कर दिया, साइड, ये पूरी साइड सी, इस साइड के ये ए ई किसके पैरेलल है, इक्वल है पी एन के, और ए सी किसके, पी आर के, और ये आर एन, और इधर ई सी, हो गया ना पैरेलल। तो हमने साइड 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 क्राइटेरिया से इसको हमने सिमिलर कर दिया, ठीक है। अब ये सिमिलर हो गया, तो अब क्या करें हम, देखो अब मैं एक चीज़ कर रहा हूँ, देखो जब हमने सिमिलर प्रूव कर दिया तो ये तो हमें पहले ही पता था कि 3 और 4 बराबर है, इधर 1 और 2 हमने प्रूव कर दिया बराबर। तो मैं क्या लिखूँ, मैं एक चीज़ लिख सकता हूँ यहाँ पे कि एंगल 1 इजिकल टू एंगल 2 के बराबर, ठीक। और ये इसको लिख लें हम इक्वेशन नंबर 3, ठीक है जी, इसे लिख लिया। और सिमिलर ऐसे ही भाई 1 और तुम्हारा 2 बराबर, 3 और 4 बराबर, इसे भी लिख लें। कैसे, 3 और 4 बराबर, इसको लिख लो 4। तो मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं एक काम करूँ कि एडिंग बोथ इक्वेशन, बोथ 3 एंड 4 को ऐड कर रहा हूँ मैं। कैसे ऐड कर रहा हूँ, मैं इसमें एंगल 1 प्लस का एंगल 3 इजिकल टू एंगल 2 प्लस का एंगल 4, ठीक है, इनको प्लस कर दूँ। देखो 1 और 3 मिलकर क्या बन गया, ए। 1 और 3 मिलकर क्या बन गया, ए। और 2 और 4 मिलकर क्या बन गया, पी। तो मुझे तो यही तो चाहिए था भाई, एंगल ये क्या है, ए, और ये क्या है, एंगल पी। तो जब हमने ये चीज़ देखा, ये चीज़ गिवन थी हमें, ए बी बराबर, ए बी किसके बराबर है, पी क्यू के, और ए सी किसके बराबर है, पी आर के। तो हमने तीसरा तो यही चीज़ निकाल ली, एक एंगल तो निकाल लिया कि एंगल ए बराबर हो गया एंगल पी के। भाई यही चीज़ तो चाहिए थी हमको, एक साइड मिल गई, एक एंगल मिल गया, दूसरी साइड है, एक साइड और दूसरी साइड दे रखी है, ठीक है ना। और एक एंगल हमने प्रूफ कर दिया। क्या प्रूफ कर दिया कि दोनों एंगल बराबर है। तो हमें यही तो करना था, हमने यही तो कर लिया। अब हमने क्या करा कि साइड तो हमें गिवन है और एंगल हमने प्रूफ कर दिए। तो जब प्रूफ कर दी तो हम क्या लिखेंगे, इन ट्राइंगल, ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर, इनमें क्या है, ठीक है, इनमें हमने क्या लिखा कि हमें जो गिवन था पहले क्या था, ए बी अपॉन पी क्यू इजिकल टू ए सी अपॉन पी आर, ये क्या था, गिवन, ठीक, ये गिवन था। और हमने अब एंगल ए और एंगल पी प्रूफ कर दिए बराबर, ये क्या कर दिए, प्रूव्ड है पहले से, यहाँ प्रूफ कर दिया ऊपर, प्रूव, ठीक। तो अब हम क्या लिख सकते हैं कि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर होगा ट्रायंगल पी क्यू आर के, ठीक है, किससे, ये हो गया बाय साइड एंगल साइड, ठीक, क्राइटेरिया से। तो यही हमको प्रूव करना था, ठीक है, आगे समझ में, एक दो से हेंस प्रूव, प्रूव्ड, क्लियर, समझ में आ गया ना। अगर बेटा समझ में आता हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, इससे मुझे बहुत ज़्यादा हिम्मत मिलती है, ठीक है। बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।